श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु जी हिमालय में प्राकृतिक सौंदर्य कोई मोल नहीं है, उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस सुंदरता का, उस आनंद का। यहाँ ऐसे ही जंगल में आप घूमते हुए चले जाइए, पता चला आप किसी जंगल के बीच से जा रहे हैं और आगे आपने देखा अरे यहाँ तो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ पशु दिखाई दे रहे हैं। पता चला कि उसको छानी कहते हैं। जंगल में जब प्रकृति की हरी भरी सब चारों तरफ हरियाली होती है तो वो अपने पशुओं को लेकर गांव के लोग चले जाते हैं, छोटी सी कुटिया बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं, वहां पशु को रखते हैं, उनको खुले में उनका भोजन मिलता है और कुछ महीनों रहने के बाद वापस आ जाते हैं। उन्हें छानी कहते हैं। आइए हम यहाँ उत्तराखंड में गढ़वाल में एक दो छानी में ले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं छानी कैसी होती है, कहाँ उनके पशु रहते हैं, कैसा जंगल होता है और कैसे लोग आनंद में रहते हैं। कुछ लोगों से भी आपको मिलवाते हैं और वहां का जीवंत दृश्य देखते हैं। उत्तरकाशी के पास एक छानी में आपको ले चलते हैं, आप हमारे साथ उस छानी की यात्रा कीजिए। हरिओम। आज हम उत्तराखंड में उत्तरकाशी से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर एक जंगल में जा रहे हैं और ये जंगल यहाँ से है, देखने में देखिए चारों तरफ आपको जंगल लग रहा है, लेकिन इस जंगल के बीच से एक रास्ते में पगडंडियों से होते हुए एक छानी में हम आपको ले चल रहे हैं। छानी का मतलब होता है कि जहाँ पहाड़ के लोग अपने जानवरों को लेकर जाते हैं और जानवरों को लेकर जाके वहीं रहते हैं। अप्रैल में यहाँ पर धान की खेती कर देते हैं गांव में, यहाँ से 6-7 किलोमीटर उनके गांव दूर होंगे और धान बोने के बाद अपने जानवरों को लेके चले जाते हैं ऐसे जंगल में होते होते। और अभी आपको दिखाएंगे छानी, उस छानी में ले जाएंगे। देखिए कोई दूर दूर तक सब जंगल ही दिखाई दे रहा है, पगडंडी नुमा रास्ते हैं और जंगल के अंदर जाके बीच में एक मैदान दिखाई देगा, घास दिखाई देगी, वहाँ सब्जियाँ दिखाई देंगी, जड़ी बूटियाँ दिखाई देंगी, वहाँ आपको छोटे छोटे घर दिखाई देंगे छप्पर नुमा गाँव की तरह, और वहाँ पे कुछ लोग दिखाई देंगे, उनसे आपको चल के मिलवाएंगे। तो छानी ले चलते हैं। बरसात में वो अपने जानवरों को लेकर इसलिए जाते हैं कि जानवरों को वहाँ घास मिल जाती है हरी, उनको भोजन मिल जाता है। वहाँ वो लोग आलू बहुत उगा लेते हैं, हरी हरी पत्तियाँ सब्जियाँ होती हैं, कंदमूल जैसे कुछ वहाँ पे छोटे बेरनुमा कुछ वो होते हैं, उन लोगों से मिलवाएंगे, वहाँ की जानकारी लेंगे। हरिओम। तो प्रभु जी देख रहे हैं ये पूरा जंगल, आज हम आपको छानी ले चल रहे हैं और हमारा ग्रुप है 6 लोगों का। आप दोनों से तो प्रभु जी आप मिले हुए हैं, आप दिवाकर शास्त्री जी हैं संग्राली गांव के, आप हरीश जी हैं, आप पहले मिल चुके हैं, दोनों ही समाज सेवा और आध्यात्मिक यात्रा पर सक्रिय हैं। तो ये हमें ले जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो चारों तरफ घना जंगल, और अभी आप जंगल देख रहे हो, आगे आप देखोगे कितना आनंद, एक छोटा सा आपको मैदान दिखाई देगा जिसे छानी कहते हैं, हमारे यहाँ उसको गौशाला कहते हैं। तो आपको यात्रा कराते हैं इस घने जंगल के बीच में चल के, एक छानी में आपको ले चलते हैं। हरिओम। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, बेल की पतरी भांग धतूरा, बेल की पतियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाया। ओ भोले बाबा
शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलाशों के वासी, ढोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। केदार पाती जयाना का फूला, केदार पाती जयाना का फूला। शिव जी का मन तेलु भौंदा। ओ भोले बाबा शिव जी का मन तेलु भौंदा। काशी कवासी वर्णावत छाबिलासी, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। जय भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया। यहाँ पर चीड़ और देवदार दो ही वृक्ष हैं उत्तराखंड में। आपने विमलेश्वर में देखा होगा। तो देखिए ये चीड़ का वृक्ष है, ये बोनसाई जैसा है। चीड़ के वृक्ष तो बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इसको आप शहरों की भाषा में अगर कहें तो बोनसाई है। जिस तरह से आप अपने घरों में लगाते हैं। ये देखिए चीड़ वृक्ष है, ये इनकी पत्तियां हैं और ये इस तरह से फैल गया है, हाइट पे नहीं गया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बांज का वृक्ष है। बांज, पहाड़ों में बांज होता है तो एक तो ये है कि बांज जहाँ होता है वहाँ पानी की कमी नहीं होती है, और दूसरा प्रभु जी ने बताया कि इसकी लकड़ी इतनी मजबूत होती है कि जो खेतों में हल चला के जो खेती करते हैं वो इसकी लकड़ी का हल बनाते हैं और वो सालों साल तक रहता है, घिसता नहीं है। ये भी विशेषता है इस बांज वृक्ष की। तो वहाँ चीड़ देखा आपने, ये आप बांज देखिए। और आगे अगर इस तरह के कोई पौधे मिले या और कुछ हुआ तो उससे फिर आपका परिचय कराएंगे। ये भी बांज का बोनसाई की तरह है। बांज भी बहुत ऊपर होता है, चीड़ भी बहुत हाइट पर होता है, देवदार भी होता है, लेकिन ये कुछ बोनसाई जैसे हो गए हैं। इन्होंने चौड़ाई में अपने आप को घेर लिया है। हरिओम। प्रभु जी ये बुरांश है और बुरांश का जूस जो है बहुत हेल्दी होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पहाड़ों पर बुरांश बहुत होता है। तो ये बुरांश है, इसके फूल हैं, उससे फिर जूस बनाया जाता है और ये जूस बहुत हेल्दी होता है। और शहरों में जाकर ये बहुत महंगा बिकता है, पर यहाँ गांव के लोग इस बुरांश के फूलों को अपने घर ले जाके जूस बनाते हैं और पूरे सर्दियों में फिर इसको पूरे साल इनको इसका पान करते हैं। हरिओम। ये प्रभु जी जो आप देख रहे हैं, ये झोपड़ी सी जो आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पहाड़ों में छाणी कहते हैं। जैसे हम लोग अपने यहाँ गौशाला कहते हैं, ऐसे ये छाणी है, यानी इनका बरसात का घर। वो अपने गाय बैलों को, पशुओं को, सबको लेके यहाँ आ जाते हैं। ये इनके टेम्परेरी घर बन जाते हैं। यहाँ सब्जियाँ उगाते हैं, जड़ी बूटियाँ उगाते हैं। पूरे गांव के कई आसपास के परिवार के लोग आ जाते हैं, इस तरह से बना लेते हैं। हम लोग गौशाला कहते हैं या छानी कहते हैं, लेकिन परिवार यहीं रहते हैं। और हर के इनके अपने देवता होते हैं कि यहाँ जंगली कीड़े बहुत होते हैं, जहरीले वाले, उनसे उनकी रक्षा हो, प्रकृति से उनकी रक्षा हो, इसलिए वो इस तरह की ये देवता की स्थापना कर लेते हैं। तो ये छाणी के देवता है, इनको छत्रपाल कहते हैं प्रभु जी। तो ये छत्रपाल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाव होता है प्रभु जी, सब कुछ भाव का ही है। तो ये देखिए इन्होंने यहाँ पर एक शिवलिंग की तरह स्थापना कर दी है। इसकी जब आते हैं पूजा करते हैं और जाते हैं तब भी पूजा करते हैं। इस तरह से ये छत्रपाल हैं, वो छाणी है, ये जंगल है। और इस समय हम उत्तरकाशी से करीब 20 किलोमीटर ऊपर आए हुए हैं।
और इस जंगल में तो आपने छानी भी देख लिया, ये गौशाला, और ये इनके देवता भी देख लिए, जंगल भी देख लिया। पशु के माने हुए देवता है। हाँ, ये पशु की रक्षा करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि इनके पशु यहाँ पे घास खाते हैं, जंगल में रहते हैं, तो वहाँ पे जहरीले कीड़े भी होते हैं, उनसे उनकी रक्षा होती है, इसलिए इनकी पूजा करते हैं, मानते हैं। और जब जाते हैं तो इनको विदा करके अभी पहाड़ों में जो कंदमूल की बात करते हैं, देखिए ये एक तरह से ये पहाड़ी कंदमूल हैं, और इसका नाम है, प्रभु जी ने कहा है, घिंग्यारू। इसे आप स्ट्रॉबेरी की तरह है, जंगली बेर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर चीज़ें स्वतः ही सब उपलब्ध हैं। प्रभु जी ने बताया है कि ये विटामिनों से भरपूर है, इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है, और ये 6000 फीट हाइट पर ही होती है स्वतः ही। तो यहाँ बहुत है यहाँ पर। आज हम इसको ले जा रहे हैं आश्रम में, और ये देख रहे हैं आप, बेर की तरह है, इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है, और कहते हैं कि इसको आप खा लें दोपहर में तो गर्मी से भी बचेंगे, और विटामिन सी भी होती है। ये देखिए बिल्कुल वही स्वाद है, बेर की तरह, स्ट्रॉबेरी की तरह इसका स्वाद है। तो छानी में सब्जियां बोनी कम पड़ती हैं, स्वतः ही अपने आप उड़ती हैं। ये सब अपने आप देखिए, सब प्रभु ने सबके लिए सब दिया हुआ है। और ये पगडंडी जाती है सीधे ऊपर जंगल में, और ये बिल्कुल ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यहाँ से 2 दिन का रास्ता है। तो टॉप पे जाने के बाद फिर पहाड़ खत्म, वृक्ष खत्म हो जाते हैं, और फिर एक मैदान सा होता है, उसे हम बुग्याल कहते हैं। सर्दियों में बर्फ़ रहती है और गर्मियों में हरियाली होती है, बरसात में बहुत हरियाली होती है। तो यहाँ से 2 दिन का रास्ता है। ये दिख तो पास रहे हैं लेकिन ये बहुत दूर हैं। और देखिए ये वृक्ष गिर गया तो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये देखिए द्वार, स्वागत द्वार है। ये देखिए, ये है, देखिए प्रभु जी जो हमने आपको बताया था, वहाँ बांज का पेड़ दिखाया था। तो यहाँ बांज के पेड़ की एक तने को लेके, मोटे या जड़ को लेके आप काम करते हैं, इस तरह से बनाते हैं, और ये हल का आगे वाला वो हिस्सा बनता है। पहाड़ पर संसाधन तो ज़्यादा होते नहीं हैं, तो उत्तराखंड के लोग जो हैं इतने मेहनती होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं कि वो अपने ज़रूरत की चीज़ों को यहाँ के जो जंगली संसाधन हैं उनसे ही तैयार कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हल का आगे का वो हिस्सा बन रहा है, और इसी से फिर आगे जाके ये अपने खेत की जुताई करेंगे। इसमें आगे एक लोहे का वो और लगा देंगे, जैसे ये देखिए ये बना हुआ है, ये तैयार है। ये देखिए, अब इसमें यहाँ पर वो लोहे का एक वो बना, यहाँ पे पत्थर चढ़ा देंगे, और फिर इसको ये पूरे हल की ये जुताई होती रहती है। और ये पत्थर की तरह अभी भी इतना भारी है, कहते हैं जैसे जैसे ये सूख जाएगा वैसे पत्थर की तरह हो जाएगा, और ये मजबूत सालों साल तक, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए प्रभु जी बना रहे हैं, ये देखिए। तो ये है पहाड़ों पर कि यहाँ की ज़रूरतें लोग अपने आप पूरे कर लेते हैं, इससे खेतों की जुताई होती है। और ये देखिए प्रभु जी, ये भी एक कला है, ये भी इंजीनियरिंग है। हम शहरों में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन सालों लगते हैं एक्सपर्ट होने में। और यहाँ देखिए बिना पढ़े पिता से सीखा और तैयार हो गए, देखिए, और उन्होंने औजार बनाना शुरू कर दिया। मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट आके। अच्छा। और आपका जो है देहरादून में बच्चे शिफ्ट हो रखे हैं। आपका एक लड़का जो है ग्राम प्रधान बजाल गाँव में है, और दूसरे जो है फौज में है, और अपने आप जो है यहाँ आके आप जो है संपन्न आदमी हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी जंगल जमीन के लिए जड़ों से जोड़ने के लिए यहाँ पे जो है अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति है। लोग पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं, अगर हम इस काम को छोड़ेंगे तो हमारी ज़मीन जो है बंजर पड़ जाएगी। इसलिए मुझे ये लालच नहीं कि मैं इसे, परंतु लोगों को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए स्वयं करना पड़ता है। लोगों को बांटते भी हैं, ऐसे नहीं है। बुढ़ापे में पैसे क्या कमाना है, थोड़ा ये है कि याददाश्त और श्रम होता रहता है, और एक्सरसाइज होती रहती है। अपना थोड़ा है। देखो प्रभु जी ने बताया कि ये संपन्न है, इन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। मैं इस काम को करूँगा तो ये मेरा भतीजा है, ये भी करेगा।
नई पीढ़ी को जो है माँ जो है ट्रांसफर कर रहे हैं अपनी। नहीं, ये इसकी माँ जो मेरी बुआ थी। हमारे यहाँ गांव से लोग भतीजा शहरों में भाग रहे हैं, शहरों में जा रहे तो हैं। भतीजे देख रहा, मैंने इसको बुलाया कि तू इसको पकड़, तो मैंने पिताजी के साथ ऐसे पकड़ा तो मैंने सीख लिया। अब ये भी सोचा कि ताऊ जी ने जो है ऐसे बनाया था, तो जब जरूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे, बनाएंगे। ये जो हमने आपको बताया था पकौड़ी, तो ये देखिए स्वतः ही बना रखी है। यहाँ काशी फल है, ककड़ी है, ये बेल लगी हुई है। और ये देखिए, ये इन्होंने अपने पशुओं के रहने के लिए ये स्थान बनाया है। यहाँ पर पशु रहते हैं और यहाँ खुद भी इनका ये देखिए बेड है। ये देखिए यहाँ पर इसी में सो जाते हैं। ये अपनी जड़ों से जुड़ी होने की बात है, अपनी संस्कृति से जुड़ी होने की बात है कि सरकारी विभाग में कार्य करने के बाद, रिटायर होने के बाद यहाँ आना, रहना, ये इस तरह का बेड और ये इनका पशुओं के रहने का है। हाँ, मैं बताया। ये किचन है, देखिए किचन है, इसमें ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं। ये आग है, देखिए लकड़ी जलती है। ये पानी गर्म करने के लिए टीन रखा है, यहीं भोजन बनता है, प्रसाद बनता है, चाय बन जाती है। ये देखिए लकड़ियाँ हैं। तो ये इस तरह से यहाँ इनके ये 4 महीने वर्ष के इस तरह से यहाँ पर ये देखिए ये निकलते हैं। ये केदार पाती है, ये भी यहाँ पर ऐसे ही उगती है। इसको हवन सामग्री में इस्तेमाल करते हैं सुखा के। बहुत खुशबू है, सुगंधित है। और केदार पाती, ये देसी गाय है। ये देखिए, और ये इसका बच्चा है। ये देखिए बच्चा है, ये गाय है। और ये गाय भी फिर दोबारा बच्चा देने वाली है। 2-3 महीने में ये संतान को जन्म देगी। तो ये देखिए पहाड़ की देसी गाय। श्री राम। जंगल है चारों तरफ देखिए, और जंगल के बीच से ये रास्ते हैं। बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं। आप तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस देखते होंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन हमारे साथ तो आप तीर्थ स्थानों पर देखेंगे, नेचर को देखें, प्रकृति को देखें, यहाँ के लोगों का जनजीवन के बारे में जानें और देखें कि यहाँ पर प्रकृति ने क्या क्या दे रखा है, उसका आनंद लीजिए। ये देखिए जंगल के बीच का रास्ता, घना जंगल, और गांव वालों के लिए जाने आने के लिए पगडंडी नुमा रास्ता। और आप पहुंच गए। हरिओम। प्रभु जी, अभी हम लोग ऊपर चोरवन की छानी देखकर आए, उन सबसे मिलकर आए, और अभी हम नीचे आ रहे हैं तो एक और हमें छानी मिली। ये भी जंगल के बीच में है, चारों तरफ जंगल है और उसके बीच में ये छानी है। और यहाँ जो लोग रहते हैं वो सब शिव और शक्ति के स्वरूप हैं प्रभु जी, इसलिए उन्हें लगता है कि शिव हमारे रक्षक हैं। यहाँ पे जो गीत होते हैं, गढ़वाली लोकगीत होते हैं, उनकी शुरुआत भी शिव से, कैलाशधीश्वर से होती है। और छानी के बारे में भी यहाँ लोकगीत हैं। तो हम प्रभु जी से अभी दोनों का थोड़ा थोड़ा सुनते हैं। इसका भी आप लोकगीत का भी आनंद लीजिए। ये हिमाचल का लोकगीत है और शिव जी पे ये है। और मैं आज हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच में हैं और हमारे साथ आज पूरी यात्रा आपने की। तो आपके आदेशानुसार मैं छोटा सा एक लोकगीत आपको सुनाऊंगा। पहले शिव का, कैलाश का। शिव कैलाशों के वासी, ढोली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, जय भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, ढोली धार
के राजा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाया। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाया। शिव कैलाशों के वासी डोली धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। केदार पाती जयाना का फूला, केदार पाती जयाना का फूला, शिव जी का मन तेलू भोंदा। ओ भोले बाबा शिव जी का मन तेलू भोंदा। वर्णावत का छवासी श्री कैलासी अविनाशी, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शंभो महादेव शंभो हर महारानी वाला प्रभु। एक गढ़वाली, आप महाराज जी बोल रहे हैं कि एक गढ़वाली जो है छानी है, तो छानी का एक गीत, तो मुझे तो ज़्यादा नहीं आता लेकिन 2 शब्द आते हैं, तो आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। छानियों माँ करियों डेरू, घर बार छोड़ूं छा, लठियाई तेरा बाना, भज्ञानी तेरा खातिर। छानियों माँ करियों डेरू, घर बार छोड़ूं छा, लठियाई तेरा बाना, भज्ञानी तेरा खातिर। क्या अर्थ हुआ इसका? ये छानी ही हमारा और घर छोड़ के आए। मैं अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को कह रही हैं कि मैंने जो है तुम्हारे खातिर जो है अपने घर बार को छोड़कर ये छानियों में आ रखा हूँ, और मैं पूरा तुमसे वादा करके आ रखा हूँ कि मैं यहीं छान में रहूँगा, और यहाँ से तुम्हारे लिए जो है जो भी कंदमूल फल होंगे, दूध मक्खन होंगे, वो मैं आपके लिए भेजूंगा। फूला फूलाली फूला फूलो सौदा सौदा, फूल बिलोला फूला फूलारी फूला फूलो सौदा सौदा, फूल बिलोला का जूठा फूल ना तोड़ा। महाराज जी, जब बसंत आता है और पीली वाली फ्यूली वाले फूल खिलते हैं, तो उस समय इस गीत को गाया जाता है। हमारी घर की जो बच्चियां होती, बेटियां होती है, वो बेटियां घरों में आती हैं और जंगलों में जाकर वो पीले पीले फूल उनको लेके आती हैं, और सुबह सुबह उठ के लोगों की दहलीज में रख के चली जाती हैं, और जब लोग दरवाजा खोलते हैं तो उनको वो फूल दिखते हैं, और वो फूल का मतलब होता है कि आपके घर में जो सुख समृद्धि हो, संपन्नता आए, और फिर वो 8 दिन तक चलता है। वो 8 दिन तक चलता है, और आखिर दिन जो है फिर उनको गिफ्ट दिया जाता है उन बच्चियों को, जिन्होंने फूल आए उनको जो है कोई जो है खीर खिलाते हैं, फिर उनको कोई पैसे दे देते हैं कुछ। हरिओम। अब हम वापस लौट रहे हैं। पूरा जंगल और छानी और बाकी सब लोक जीवन, लोक संस्कृति और यहाँ के लोकगीत से आपको रूबरू कराने के बाद अब हम वापस यहाँ से जा रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ। हमने आपको बताया था कि उत्तरकाशी से लगभग 12 किलोमीटर का मोटरेबल रोड है, और उसके बाद आप एक तरफ जाते हैं तो बिमलेश्वर
मंदिर होके सिकलेश्वर चले जाते हैं, शिखर धाम जहाँ पहले हमने आपको यात्रा कराई थी। और दूसरी तरफ आप जंगल के अंदर चले जाते हैं तो करीब 6 किलोमीटर अंदर जंगल में जाने के बाद वहाँ की जो छानी है, वहाँ के जो बरसात में लोग रहते हैं 4 महीने के लिए, चतुर्मास करते हैं, उनसे आज आपको मिलवाया और अभी हम वापस जा रहे हैं। अगली बार फिर किसी नई यात्रा के साथ, फिर किसी नए स्थान पर आपकी यात्रा कराएंगे। हरि ओम।